बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन से जंग की अमरीकी प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है। प्रॉक्सी वार के बाद बराह रास्त लड़ाई की तैयारी एक दहाई से हो रही है और अमरीका ताइवान से 2026 तक ये ज़रब चाइना पर लगाएगा और 2026 का साल खूनी होगा। खुफिया अस्करी यादाश्त लीक हो जाने से वाशिंगटन में खलबली मची हुई है, जबकि पेंटागन ने इससे इजहार ला ताल्लुकी किया है। क्या अमेरिका वाकई चीन की ताकत को ख़त्म करने के लिए ताइवान के रास्ते चाइना पर अगले 2 साल में हमला करने जा रहा है? इस यादाश्त की हकीकत क्या है और इसका भांडा किस तरह से फूटा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, चीन से बराह रास्त जंग की अमरीकी मनसूबाबंदी का पर्दा चाक हुआ है। प्रॉक्सी वॉर के बाद अमली और फैसला कुन लड़ाई की तैयारी एक दहाई से हो रही है, जिसमें यह डिज़ाइन किया गया कि चीन को ताइवान से ज़रब लगाई जाएगी, क्योंकि ये उसकी दुखती रग है। अमरीकी थिंक टैंक्स अब तक ताइवान पर चीन की चढ़ाई के मुतअद्दिद तखमीने लगा चुके हैं। एक साबिक अमरीकी अंदाजे के मुताबिक चीन 2022 से 2049 के दरमियान ताइवान पर फौज कशी के काबिल हो जाएगा, जबकि CNN की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 2026 में ताइवान में अपनी फौजें उतार देगा, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होगी और ये एक खूनी साल होगा। मज़कूरा रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि चीन ताइवान पर हमला करे ताकि उसे जंग में कूदने का मौका मिल सके। यूं दोनों ममालिक के दरमियान अमली तौर पर जंग छिड़ जाएगी, जिसमें चीनी अमरीकी शहरियों के अलावा ताइवानी और जापानियों की हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, इस ज़िमन में अमरीकी फ़ौज ने US एयर मोबिलिटी कमांड को 2013 से ही हाई अलर्ट पर रखा है। ताहम चीन से जंग की खुफिया अस्करी यादाश्त लीक होने से वाशिंगटन में खलबली मच चुकी है। अमेरिका के लिए मज़कूरा यादाश्त या मेमो का सामने आ जाना इंतहाई परेशान कुन है कि इसकी जंगी हिकमत अमली का राज फाश हुआ है। यही वजह है कि अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने मेमो से फौरी तौर पर इजहार ला ताल्लुकी कर दिया है। अमेरिका की ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च ग्रुप में फॉरेन पॉलिसी के डायरेक्टर रिसर्च ने मेमो अफशा होने को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया और कहा कि इससे अमेरिका के मिलिट्री डिज़ाइंस मुतासर होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अमरीकी फ़िज़ाइया के एक जनरल माइकन मेहन की जानिब से 2025 में चीन के साथ जंग की पेशगोई करने वाला ये मेमो अमरीका के दुनिया की 2 बड़ी इक़्तिसादी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात को देखने के अंदाज में सिविलियन और फ़ौजी क़यादत के दरमियान बढ़ती हुई तफरीक ज़ाहिर करता है। मेमो में जनरल माइकल ने एक अहम बयान के साथ आगाज़ इस तरह किया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बताती है कि 2025 में चीन के साथ हमारी जंग होगी। जनरल माइकन एयरफोर्स की एयर मोबिलिटी कमांड के इंचार्ज हैं, जो लॉजिस्टिक पर मरकूज़ 5000 अफराद पर मुश्तमिल यूनिट है। वो अमेरिका और चीन के दरमियान जंग की अपनी पेशगोई के हवाले से मेमो में लिखते हैं कि अमेरिका और ताइवान में होने वाले आइंदा इंतखाबात बीजिंग को इस बात का एक मौका फराहम करेंगे कि वो खुद मुख्तार जजीरे को अपने साथ दोबारा मिलाने की कोशिश करे, जबकि चीन तवील अरसे से दावा करता रहा है कि ताइवान चीनी सरजमीन का हिस्सा है या उसी का एक सूबा है। जनरल माइकल एक C-130 के साबिक पायलट हैं और उन्होंने अमरीकी फ़ौज में दीगर ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं, जिनमें सितंबर 2019 से अगस्त 2021 तक US इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर का ओहदा भी शामिल है। इसलिए वो चीनी फ़ौज के बारे में गहरी समझ रखते हैं। नाज़रीन कराम, याद रहे कि सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने गुज़श्ता माह बताया था कि अमेरिका ने ताइवान के ख़िलाफ़ चीन के बढ़ते हुए जारहाना रवैये को नोट किया है, लेकिन उन्होंने करीब मुद्दत के हमले के इम्कान को ज़्यादा अहम तौर पर बयान नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हमें यकीन है कि वो एक नया मामूल कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमला ताइवान पर चीन की
यानी चढ़ाई जो है वो कब होगी, इस पर हतमी बात नहीं की जा सकती। इसी तरह गुज़श्ता बरस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी चीन से जंग का इशारा दिया था। दूसरी जानिब पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी एयरफोर्स ब्रिगेड जनरल पैट्रिक रॉड ने जनरल माइकल के मेमो से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा है कि ये तबसरे चीन के बारे में महकमे के नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी नहीं करते। उन्होंने कहा कि कौमी दिफाई हिकमत अमली वाज़े करती है कि चीन महकमा दिफा के लिए एक चैलेंज है और हमारी तवज्जो एक पुरअमन, आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक को बरकरार रखने के लिए इत्तहादियों और शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने पर मरकूज़ है। मेमो पर चीन का रद्द अमल भी मनाखेज है। चीनी वजारत खारजा की तर्जमान मोइंग ने कहा है कि ताइवान के मामले को हल करना चीनियों का मामला है। अबनाए ताइवान में कशीदगी के नए दौर की असल वजह ताइवानी ओहदेदारों की जानिब से ताइवान की आज़ादी के लिए अमरीकी हिमायत हासिल करने का मुसलसल अमल और अमरीका में कुछ लोगों की जानिब से चीन पर काबू पाने के लिए ताइवान को इस्तेमाल करने का एजेंडा है। नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।